अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलाइड्स में आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिसोल्यूशन प्रोसेस के हवाले से। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाने के अमल को कहते हैं बेटा हम डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं बेटा सॉल्वेंट में। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कर जाएँ, ठीक है, इसके दरमियान क्या है बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कायम हो जाए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हो, तो तभी जाके क्या है बेटा सोल्यूशन की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा सॉल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद ना हो, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या है बेटा सोल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं होती। तो सोल्यूशन बनाने के लिए क्या है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दरमियान क्या है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एग्जिस्ट करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बेटा सॉल्यूशन बनाने से पहले, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से पहले, ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल के दरमियान भी क्या है बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या है बेटा बिफोर मिक्सिंग सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान भी क्या है बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन कब बनता है? जब आप क्या है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो जब क्या है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी, तब जाके क्या है बेटा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होगी, ठीक है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए बेटा ज़रूरी है कि बेटा सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान क्या है बेटा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है इसका ब्रेक डाउन होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और साथ के साथ क्या है बेटा सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका भी ब्रेक डाउन होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो जब क्या है बेटा सॉल्यूट के पार्टिकल के दरमियान और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म होगी, ठीक है, तो क्या है बेटा एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। किसके दरमियान बेटा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान। ठीक है, तो जब क्या है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान क्या है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए या मौजूद हो, तो क्या है बेटा सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। ये बात क्लियर हो रही है? कोई मसला तो नहीं? ठीक है, तो व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड इन अ सूटेबल सॉल्वेंट, तो अगर क्या है बेटा सूटेबल सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इट डिसॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन आर इन्वॉल्व। तो सॉल्यूशन बनाने के दौरान बेटा 3 किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है। एक बेटा सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान, दूसरा सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान, ठीक है, यानी उसके मॉलिक्यूल के दरमियान। ठीक है, और इसके अलावा बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ओके, तो दीज आर सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, तो जब क्या है बेटा सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ख़त्म होगी और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन ख़त्म होगी, तो तब जाके बेटा सोल्यूशन बनेगा। ओके, ये बात क्लियर? ठीक है, द बेसिक रूल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इज दैट द अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बिकम इक्वल और ग्रेटर दैन। ठीक है, तो जब क्या है बेटा अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा हो जाए, किससे? इससे और इससे, या इसके बराबर हो जाए, तो तब जाके सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो देखें बेटा अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिकम इक्वल और ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब क्या है बेटा इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, तभी तो सोल्यूशन बनेगा। तो अगर क्या है बेटा इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, तो ये दोनों क्या है बेटा अलग तो होंगे नहीं, और जब ये दोनों अलग नहीं होंगे तो ये दोनों मिक्स भी नहीं होंगे। ओके, तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेटा डिसोल्यूशन प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन प्रिपरेशन इज नोन एज डिसोल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाने के अमल को कहते हैं बेटा डिसोल्यूशन। इसके अलावा बेटा इसमें होता है क्या बेटा ड्यूरिंग विच सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इज ब्रोकन डाउन, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स सराउंड डैम फ्रॉम ऑल साइड। ठीक है, और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को घेर लेते हैं। जैसे ये सोचे सॉल्यूट का पार्टिकल है, ठीक है, तो इसके दरमियान क्या बेटा इसके इर्द गिर्द क्या है बेटा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसको क्या कर लेंगे बेटा घेर लेंगे। तो इस तरीके से क्या है बेटा ये डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। ओके, टू इस्टेब्लिश न्यू स्ट्रॉन्गर सॉल्यूट सॉल्वेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो क्या है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान क्या है बेटा एक नई एसोसिएशन जो है वो कायम होगी और सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हो रही? ठीक है, इसके अलावा बेटा जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक दोनों हो सकता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन। ठीक है,
तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है बेटा, हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी का इखराज होता है, जबकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होती है बेटा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है डिसोल्यूशन प्रोसेस में। ठीक है, तो सोचिए बेटा हमने एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सोल्यूशन बनाया, ठीक है, हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हाथ लगाया तो ये हमें महसूस हुआ बेटा गर्म, हॉट महसूस हुआ। ठीक है, क्यों महसूस हुआ, क्योंकि बेटा इस डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्या है बेटा, हीट एनर्जी का इखराज हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, आप इसने इसको हाथ लगाया गर्म है तो ये प्रोसेस क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक और फ्लास्क में सोल्यूशन बनाया, इस फ्लास्क को हाथ लगाया, ये फ्लास्क जो है वो आपको ठंडा महसूस हुआ। ठीक है, ठंडा क्यों है बेटा, इस डिसोल्यूशन के प्रोसेस में क्या है बेटा, इसमें हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तभी तो क्या है बेटा, ये ठंडा है। तो ये प्रोसेस क्या है बेटा, एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा, डिसोल्यूशन का प्रोसेस कब एक्सोथर्मिक और कब एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जब भी सोल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो इसकी एनर्जी में क्या है बेटा, एनर्जी चेंज आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एनर्जी चेंज जो है वो क्या है बेटा, नेगेटिव आता है। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा डेल्टा एच। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपके पास जो प्रोसेस होगा डिसोल्यूशन का वो एक्सोथर्मिक होगा, यानी हीट एनर्जी का इखराज होगा। ठीक है, और अगर क्या है बेटा, जो एनर्जी चेंज हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो अगर आपके पास पॉजिटिव होगा तो आपके पास जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा, इसमें क्या है बेटा, हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। तो बेटा जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी रियलाइज बाय स्टडिंग टू एनर्जीज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में बेटा दो किस्म की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक एनर्जी है बेटा लैटिस एनर्जी, दूसरी है बेटा सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी है बेटा लैटिस एनर्जी, दूसरी है बेटा सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी किससे रिलेटेड है बेटा, जो हमारे पास एक सॉलिड क्रिस्टल मौजूद है, मिसाल के तौर पे एक सॉलिड क्रिस्टल मिसाल के तौर पे, इसमें क्या है बेटा, आयंस जो है वो आपस में पैक्ड है, इसमें जो आयंस है, एटम्स है, वो आपस में क्या है बेटा, पैक है। ठीक है, तो क्या है बेटा, इस क्रिस्टल में से आयन को अलग करने के लिए एनर्जी दरकार होगी। ठीक है, तो वो एनर्जी कहलाएगी बेटा लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या है बेटा, इस सॉल्यूट को किस में डिजोल्व करेंगे बेटा, सॉल्वेंट में। किस में डिजोल्व करेंगे बेटा, सॉल्वेंट में। तो क्या है बेटा, इस क्रिस्टल में से पार्टिकल्स को अलग होने के लिए क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी को कहेंगे बेटा हम लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में बेटा दो किस्म की एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो पहली एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो लैटिस एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम सॉलिड क्रिस्टल इनटू सॉल्यूशन। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बेटा हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, इसमें डाला। ठीक है, तो पार्टिकल्स अलहदा हुए और इसकी एनर्जी बेटा, इस पार्टिकल ने जो एनर्जी एब्जॉर्व की मिसाल के तौर पे वो की बेटा 85 किलो जूल पर मोल जो है वो एब्जॉर्व की। ओके, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो क्या बेटा, सॉल्वेंट जाने के बाद पार्टिकल्स अलहदा हो गए। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है वो इसको डिसॉल्व करेगा, वो इस सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और जब सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके नतीजे में क्या है बेटा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो पहले तो क्या होगी बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और जब सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके नतीजे में क्या है बेटा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर बेटा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरेक्शन के नतीजे में क्या है बेटा, एनर्जी जो है वो आपके पास रिलीज हुई 50 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एब्जॉर्ब हुई 85 किलो जूल पर मोल, रिलीज हुई बेटा 50 किलो जूल पर मोल। तो इसका डिफरेंस आ रहा है बेटा हमारे पास 35 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है, हीट ऑफ सोल्यूशन की जो वैल्यू है बेटा वो पॉजिटिव है 35 किलो जूल पर मोल। तो अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है आपके पास वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो क्या है बेटा, इसकी डिसोल्यूशन करेंगे और इसके हम फ्लास्क को हाथ लगाएंगे तो जो आपके पास जो फ्लास्क है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बेटा प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज़ को मिटाता हूँ मैं। अब एक दूसरी मिसाल ले बेटा, हमारे पास एक दूसरा क्रिस्टल है। ठीक है, दूसरा क्रिस्टल का मैं शेप डिफरेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने सॉल्वेंट डाला तो सबसे पहले बेटा पार्टिकल अलग होंगे, पार्टिकल अलग होने के लिए क्या बेटा, एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल अलहदा होने के लिए बेटा इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्व की, मिसाल के तौर पर बेटा 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्व की। ठीक है, अब उसके बाद क्या बेटा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इसके लिए बेटा इसने जो एनर्जी रिलीज़ की वो रिलीज़ की बेटा 100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस एनर्जी चेंज का डिफरेंस ले लें तो वैल्यू आती है बेटा -50 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो अगर नेगेटिव का साइन आ रहा है तो बेटा ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है ये क्या बेटा आपके पास एक्सोथर्मिक है। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं। तो देखिए बेटा, सॉल्वेशन एनर्जी विच रिलीज व्हेन इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल टेक प्लेस। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में बेटा दोनों किस्म की एनर्जी एक साथ इन्वॉल्व होगी।
ठीक है। और अगर आपके पास नेट चेंज क्या है बेटा, आपके पास पॉजिटिव आता है तो आपके पास जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा, और अगर आपके पास नेट चेंज नेगेटिव आता है तो प्रोसेस क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन जिसमें क्या है बेटा, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसको डिजोल्व किया गया पानी में, ठीक है। वो क्या हो गया बेटा, आपके पास लेटिस एनर्जी हासिल किया, अलग हुआ, उसके बाद क्या है बेटा, सॉल्वेशन एनर्जी भी रिलीज हो गई, और जो नेट चेंज की जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, जो एनर्जी में जो नेट चेंज आ रहा है उसकी जो वैल्यू दी गई वो दी गई बेटा 25.7, ठीक है, और प्लस की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो अगर आप इसके फ्लास्क को हाथ लगाएंगे वो क्या होगा बेटा, कोल्ड होगा, ठंडा होगा, ठीक है। अगर क्या है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो पहले तो ये लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद क्या बेटा, सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज करेगा, और इसका जो नेट चेंज आ रहा है वो आ रहा है बेटा -83.0 किलो जूल पर मोल, तो नेगेटिव साइन है, तो प्रोसेस क्या बेटा, एक्सोथर्मिक है। तो अगर आप इसको पानी में डिजोल्व करते हैं और फ्लास्क में हाथ लगाते हैं तो वो फ्लास्क क्या होगा बेटा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन की क्या है बेटा, आपके पास लैटिस एनर्जी कम है और सॉल्वेशन एनर्जी क्या है बेटा, ज़्यादा है, ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है तो इसका फ्लास्क भी क्या है बेटा, गर्म होगा, ठीक है। और इसमें क्या है बेटा, इसमें आपके पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और सॉल्वेशन एनर्जी इसकी कम है, तभी ये प्रोसेस आपके पास क्या है बेटा, एंडोथर्मिक है। ये बात क्लियर हो रही, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कुछ डिस्कस करते हैं। तो अगर क्या है बेटा, सॉलिड सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है और उसमें जो बेटा पार्टिकल की बाइंडिंग है क्रिस्टल लैटिस में वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स की बाइंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा, किसी सब्सटेंस की लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो आपके पास क्या है बेटा, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। क्योंकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो आपके पास जो डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो दे मस्ट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सोल्यूशन एंड मेक द प्रोसेस एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो इसके अलावा बेटा डिस्कस कर लेते हैं बेटा, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है उसका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होना किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इफ सॉलिड सब्सटेंस हैव स्ट्रॉन्ग पार्टिकल बाइंडिंग इन द क्रिस्टल लैटिस, तो अगर क्रिस्टल लैटिस में क्या है बेटा, जो आपके पास पार्टिकल्स की बाइंडिंग है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर क्या है बेटा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या है बेटा, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो आपके पास क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक होगा। तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो सराउंडिंग से क्या है बेटा, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और क्या है बेटा, जो फ्लास्क है वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा, क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होगा, ओके। और इसके अलावा बेटा अगर सोचिए बेटा, आपके पास आयन है, ठीक है, अगर आपने सॉलिड को डिसॉल्व किया और उसके जो आयन है उस आयन का जो चार्ज है वो ज़्यादा है, जैसे कि आयन के ऊपर अगर +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज ज़्यादा है और +1 चार्ज जो है वो कम है, ठीक है। तो आयन्स विथ ग्रेटर चार्ज एंड स्मॉलर साइज, ठीक है, तो ऐसे आयन जिसका चार्ज ज़्यादा है और उसका जो साइज़ है वो कम है, ठीक है, तो उसकी सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो हाई अमाउंट में क्या है बेटा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके पास जो प्रोसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में क्या है बेटा, अगर आयंस के पास चार्जेस ज़्यादा है, ठीक है, और इसके अलावा बेटा उसका साइज़ जो है वो छोटा है तो उसकी जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, और इस तरीके से जो आपके पास जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा सॉल्वेशन एनर्जी में क्या है बेटा, एनर्जी का इखराज होता है, और लैटिस एनर्जी में क्या है बेटा, एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक किस तरीके से होता है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।